I am Naveen Kumar Singla, PGT Chemistry from Arohi Model Senior Secondary School, जलालाना सिरसा। हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में जनन। जैसा कि हमने पढ़ा कि नर और मादा लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स होते हैं, नर और मादा, और नर और मादा में कुछ जनन अंग होते हैं जिन्हें हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं। नर जनन अंग का मुख्य कार्य नर युग्मक उत्पन्न करना है, जबकि मादा जनन अंग का प्रमुख कार्य मादा युग्मक को उत्पन्न करना है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है या डिंबपीय से कहा जाता है। तो जनन प्रक्रम का जो सबसे पहला चरण है वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम निषेचन के बारे में डिस्कस करते हैं। निषेचन क्या है? जैसा कि हमने कहा कि नर जो है उसके नर जनन अंग कुछ नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और उन नर युग्मकों को हम शुक्राणु कहते हैं। इसी तरह से मादा जनन अंग जो हैं वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का जो साइज है वो शुक्राणु के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। अंडाणु एक टाइम में जो मादा है वो एक ही अंडाणु जो है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मादा एक टाइम में एक ही अंडाणु जो है वो उत्पन्न करती है, जबकि जो नर है वो कई शुक्राणु एक साथ जो है वो उत्पन्न करता है, जिनकी संख्या लाखों में होती है। लेकिन उनमें से कोई एक ही शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंच पाता है और उसमें जो है वो एंटर कर जाता है, यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु है उनका क्या हो जाता है, उनका संलयन हो जाता है, उनका फ्यूजन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन क्या है कि एक शुक्राणु का एक अंडाणु के साथ संलयन होना, इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन जब होगा, मैंने आपको बताया कि शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु भी क्या है, वो एक एकल कोशिका है, लेकिन संलयन के बाद दोनों कोशिकाओं का जब संलयन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक एकल कोशिका जो है वो बनती है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका उत्पन्न होती है उस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। निषेचन दो तरह का होता है, एक है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या है? कुछ जीवों में जैसे कि मुर्गी, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि, इनमें जो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है वो मादा शरीर के अंदर होता है। कहां होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह के संलयन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी आंतरिक निषेचन में जो नर है वो अपने शुक्राणुओं को जो है मादा के शरीर में जो है वो प्रवेश करवाता है, और जो संलयन है नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का वो कहां होता है? वो मादा शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन का दूसरा प्रकार बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि निषेचन यानी संलयन की जो प्रक्रिया है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन जो है वो कहां होती है? मादा जंतु शरीर के बाहर। और कहां होती है बाहर? पानी में होती है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो मेंढक है, जो टोड हैं,
या कुछ मछलियां हैं, इनमें अगर हम देखें तो जो निषेचन है वो मादा शरीर के बाहर होता है। अगर हम जो है मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक जो हैं उनमें जो है क्या होता है कि जब भी बसंत या वर्षा ऋतु होती है, कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु में मेंढक या टोड़ जो हैं वो क्या करते हैं, किसी तालाब में जो है या मंद गति से बहने वाले झरने में दोनों नर और मादा एक साथ पानी में आ जाते हैं। यानी कि जब कौन सी जो है यहाँ पे ऋतु होगी, जब वर्षा ऋतु होगी या बसंत का टाइम होता है तो मेंढक टोड वगैरह वो क्या करते हैं, वो एक तालाब में नर और मादा जो है वो दोनों आ जाते हैं और मादा जो है वहां पे पानी में जो है सैकड़ों अंडे जो है वो दे देती है। और मेंढक के अंडे की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मुर्गी का अंडा देखा है हमने, मुर्गी के अंडे में एक बाहर जो है एक कवच होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन जो मेंढक का अंडा होता है उसमें कोई कवच नहीं होता है और ये बहुत ही कोमल होते हैं। इनमें एक बाहर जेली की तरह एक परत होती है जो अंडों को एक साथ जोड़ के रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। तो जब नर और मादा दोनों कहाँ आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, चाहे वो तालाब है चाहे वो झरना है, और वो क्या करते हैं, अपने जो मादा है अपने अंडों को पानी में छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मादा अंडे देती है तो नर भी उस पर अपने शुक्राणु छोड़ देता है। हमने पढ़ा कि शुक्राणु में क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है और वो शुक्राणु उस पूंछ की सहायता से उस पानी में तैरते हैं और शुक्राणु जो है किसके संपर्क में आते हैं, अंड कोशिका जो है उसके संपर्क में आते हैं और उनका संलयन होता है। तो ये जो संलयन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये पानी में हो रहा है, मादा जंतु के शरीर के बाहर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी तरह से कुछ मछलियों में भी बाह्य निषेचन होता है।